115 रुपया भाड़ा हुआ है, दे दीजिए। बस 2 मिनट दो, मेरे को यहाँ से कुछ सामान लेना है, मैं वापस लेके आके एक साथ जहाँ से पिक किया था ना, मैं एकदम वहीं तक जाऊँगा। बस 2 मिनट दो, ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। 2 मिनट रुको यार भाई, ठीक है? मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। ओके भाई, ग्रेट, मैं आता हूँ। 2000 years later. अरे 2 मिनट बोल के यार 10 मिनट हो गया, अभी तक आया नहीं यार। पैसा भी नहीं देके गया यार, फ़ोन नंबर भी नहीं दिया, मैं फ़ोन करूँगा अब क्या होगा। अभी यार स्कैम तो नहीं हो गया यार मेरे साथ? 115 रुपया चूना लगा दिया बे। दोस्तों भले ये वीडियो एक स्क्रिप्टेड वीडियो था, लेकिन इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल रियल था। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का स्कैम ना आजकल काफ़ी हो रहा है, कई लोगों के साथ ऑलरेडी हो रखा है। और क्या पता, हो सकता है कल को आपके साथ इस तरह का स्कैम हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी कुछ इस तरह का स्कैम होते होते रह गया था। ओके, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये स्कैम किस तरह से चल रहा है, आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हो। ओके, तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके स्कैम के बारे में बताया जो कि उसके साथ हुआ था। ओके, क्या स्कैम हुआ था मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उनको एक भाड़ा मिलता है, 200-250 रुपये का भाड़ा था, काफी बड़ा भाड़ा था। कस्टमर को खिदिरपुर जाना था। ओके, तो जब वो भाई कस्टमर को पिक करने पहुंचता है वहां पे, तो कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे वहां पे 2-3 मिनट का काम है, उसके बाद मुझे वापस यहीं पे आना है। ठीक, वो बंदा राजी हो जाता है, क्योंकि उस जगह पे अगर कोई भी बंदा रहेगा तो वो भाई राजी हो जाएगा। मैं भी रहता तो भाई मैं बोलता हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि भाई 200-250 रुपया का भाड़ा, वापस कस्टमर को रिटर्न आना 2-3 मिनट के बाद, मतलब अच्छा खासा पैसा अर्निंग हो जाएगा। कौन नहीं चाहेगा भाई। तो भाई भी राजी हो गया था, बोले ठीक है कोई बात नहीं चलो। लेकिन उस भाई से ना एक छोटा सा गलती हो गया, और वही गलती बाद में बहुत बड़ा सजा उसके लिए हो गया। वो क्या गलती था कि भाई ऑफलाइन कस्टमर को लेकर चले गए। जी हाँ गाइस, अब ऑफलाइन ले जाने के बाद ना, जब कस्टमर खिदिरपुर वहां पे उतरता, वहां पे उतरने के बाद ना वो बोलता है भाई मेरे पास ना कैश नहीं है, और सर्वर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा, जिस वजह से मैं ऑनलाइन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ और एटीएम से पैसा भी उठा लूंगा, और फिर आपको वहां पे जाके पूरा पैसा पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे जितना वेटिंग कर रहे हो उसका भी मैं अलग से एक्स्ट्रा कुछ पैसा बना के दे दूंगा। तो भाई राजी हो जाता है और कस्टमर के ऊपर बिलीव कर लेता है। ठीक है, अब बात आती है भाई ऑफलाइन लेके गया था। अब ऑफलाइन ले जाने के बाद ना भाई आप कस्टमर को तो कॉल नहीं कर पाएंगे, आपके पास वो डेटा नहीं रहता है, क्योंकि ऑफलाइन है, क्या ऑर्डर कैंसिल हो गया। ना ही आप कस्टमर को कांटेक्ट कर पाएंगे, ना ही कंपनी को कांटेक्ट कर पाएंगे, बोल पाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा बात हुआ, क्योंकि आप ऑफलाइन लेके गए थे, आपके पास कोई आप डेटा नहीं है। ओके, अब तो काफी देर हो जाने के बाद, भाई 30-40 मिनट आधा घंटा हो जाने के बाद बंदा को भाई रियलाइज होता है कि भाई उसके साथ स्कैम हो गया, और वो कस्टमर वापस रिटर्न नहीं आने वाला। और दोस्तों इस तरह का स्कैम ना कई लोगों के साथ ऑलरेडी हुआ है, कई लोग मुझे पहले भी इस चीज के बारे में बताए थे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। ओके, तो दोस्तों इस तरह के स्कैम से बचे रहने के लिए ना सबसे जो मेन और सिंपल सा फंडा है ना भाई, ऑफलाइन मत जाओ। जिस एरिया के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जहां पे जो आपको डाउट हो कि ऐसे एरिया में जाने पे मैं फंस सकता हूं, तो वहां पे बिल्कुल भी ऑफलाइन मत जाओ। कस्टमर अगर बोले कि भाई ऑफलाइन चलो, फिर तो और भी ज्यादा डाउट हो जाता है। कस्टमर खुद बोल रहा है कि ऑफलाइन जाने के लिए, मतलब समझ लो कि वहां पे और ज्यादा स्कैम होने का चांसेस रहता है। ओके, अगर आपको ऑफलाइन जाना है तो ऐसे एरिया में जाओ जिस एरिया के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम हो। ओके, हो सके तो अपने एरिया के, अगर बैक ऑर्डर मिलता है आपके घर के तरफ का ऑफलाइन, तो अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, वो ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन अननोन एरिया में ऑफलाइन मत जाओ कभी। ओके, वरना इस तरह का स्कैम हो सकता है। अब मेरे साथ भी कुछ इस तरह का स्कैम हुआ था। क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताता हूँ। रैपिडो से एक मुझे भाड़ा मिलता है, एक फीमेल कस्टमर का। ठीक है, जब मैं उनको पिक करने के लिए पहुंचता हूँ तो उनके लोकेशन पर पहुंचने के बाद कॉल करता हूँ, कस्टमर बोलती है मुझे कि भाई आप सामने एक एटीएम दिख रहा हो, वहां पे आके रुको मैं आता हूँ। ओके, 2-3 मिनट बाद कस्टमर आती है, मैं उनको पिक करता हूँ, और गोपालपुर नारायणपुर बोल के जगह है राजारहाट में। ओके, एयरपोर्ट के पीछे की तरफ, वहां पे आके मैं उतारता हूँ। 120-130 रुपये का भाड़ा होता है। वहां पे उतारने के बाद कस्टमर बोलती है कि भाई मेरा ना यहाँ पे 2-4 मिनट का काम है, मुझे वापस से एक जगह पे जाना है, कुछ ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन क्लब बोल के जगह, रूबी क्रॉस करने के बाद 25 किलोमीटर दिखा रहा था वहां से। तो बोल रहा कि भाई कितना भाड़ा लोगे। तो मैंने कहा देखो 25 किलोमीटर है तो 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देते ना, 250 रुपया। तो कस्टमर मान जाती है। ठीक है, और वहां से जाने लगती है, बट वो पैसा अभी तक पेमेंट नहीं की जो मैं ऑनलाइन लेके आया था रैपिडो से। तो मैंने कहा वो पैसा दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ वहीं से एक बार में, जब जितना होगा टोटल मैं आपको वहीं पे उतरने के बाद दे दूंगी। ठीक है, मैंने कहा नहीं, अभी का जो भाड़ा हो रहा आप यहाँ पे पे कर दीजिए, वहां पे उतरने के बाद फिर वो भाड़ा पे कर दीजिए। ठीक है, तो वो मान नहीं रहे थे। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप पहले पेमेंट कर दीजिए इसका, उसका फिर उस टाइम पेमेंट कीजिए। ठीक है, फिर वो पेमेंट करके गई। ओके, उसके बाद 10-15 मिनट बाद वो आती है, और फिर मैं उनको वहां से पिक करके फिर उस क्लब के पास वहां पे उतारता हूँ। अब
स्कैम यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि मैं उनको ऑफलाइन लेके आया था वहां पे। ओके, तो फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन लेके आया था, मैं सोचा कि जेन्युइन है। उसके बाद फिर ऑफलाइन में थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट कर लिया कि चलो हो सकता है कि जेन्युइन है, वो भी एक लड़की है, सिंपल सी दिख रही थी यार। मुझे लगा कि यार स्कैम नहीं होगा, चलो मैं ऑफलाइन लेके गया। फिर भी 25 किलोमीटर का राइड था, 250 रुपया भाड़ा था यार, तो मैं रिक्स लेके गया, फिर भी ऑफलाइन लेके गया। लेकिन वहां पे उतरने के बाद ना वो लड़की बोली कि भैया आप जाओ, 1 घंटा बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपने QR कोड भी उनको दे दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई अभी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास कैश नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन भी मेरे पास कैश नहीं है। ओके, मैंने उनको कहा कि आप इतना दूर घर से आई हो, आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जेन्युइन से बात है, कोई घर से इतना दूर है, उनके पास पैसे नहीं है, बिना पैसे के आप ट्रेवलिंग कर रहे हो। अब मान लेते हैं एक टाइम के लिए हो सकता है कि भाई कस्टमर के पास पैसा नहीं है, हो सकता है कि भाई किसी और को बोला पेमेंट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया आप जाइए, आपको पेमेंट मैं कर दूंगा, आप बिलीव कीजिए, मैं स्कैम नहीं करने वाली, मतलब किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं करने वाला। मैंने उनको बताया भी कि भाई देखिए इस तरह का स्कैम आजकल बहुत हो रहा है कि भाई कस्टमर बोलते तो है भाई पैसा पेमेंट कर देंगे, लेकिन बाद में पेमेंट नहीं करती है। तो उन्होंने मुझे एक नंबर भी दिया है कि अगर आपको पेमेंट ना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो नंबर तो मैंने जस्ट ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए ले लिया था, लेकिन मैं वहां पे ठान लिया था भाई पैसा अगर नहीं देगी तो मैं उनको नहीं जाने देने वाला था। तो मैंने वो नंबर पे कॉल किया, वहीं पे खड़ा होकर 2 बार कॉल किया, किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। तब मुझे ना और ज्यादा डाउट होने लगा कि भाई हो सकता है मुझे ये पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। 250 रुपया अगर मैं इसको जाने दिया, इस कस्टमर को 250 रुपया भी मेरा गया पूरी तरह से। तो मैंने उनको कहा कि देखिए मैं आपके ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। ओके, मेरा जो काम था मैं कर दिया, आपको लाने का यहाँ काम था, 250 रुपया का बात हुआ था, आप मुझे 250 रुपया दे दीजिए। उसके बाद आपको जहां जाना चाहती हो आप चले जाइए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आप पहले मुझे पेमेंट कर दीजिए, मेरा जो पैसा होता है आप मुझे वो दे दीजिए, उसके बाद आपको जहां जाना जाइए, ठीक है। यहाँ पे भरोसा को कोई बात ही नहीं है, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानती है, और ना ही मैं आपका पड़ोसी हूँ। तो यहाँ पे भरोसा, ट्रस्ट, बिलीफ का तो बात ही यहाँ पे पैदा नहीं होता। जब हम एक दूसरे को नहीं जानते तो भाई बिलीफ हम क्यों करें आपको? ना आप मुझे जानती हो ना मैं आपको जानता हूँ, तो भाई यहाँ पे बिलीफ का तो बात ही नहीं होता है। ओके, तो काफी कुछ बोलने के बाद, काफी देर के बाद, 10-15 मिनट इस तरह से बहसबाजी हुई। उसके बाद जाके उन्होंने किसी और से शायद पेमेंट करवाए वहां से। अगर मैं उनको जाने देता ना तो पक्का मैं बता रहा हूँ कि वो पैसा शायद मुझे दोबारा नहीं मिलता। तो भाई देखो, हम लोग का जो काम है ना इस फील्ड में, सबसे पहली बात तो ट्रस्ट नहीं करना कभी किसी कस्टमर के ऊपर, क्योंकि भाई देखो आप किसी को जानते तक नहीं हो तो कैसे उसके ऊपर बिलीव कर सकते हो, बात यही है ना। और आप बिलीव करोगे तो इस तरह के स्कैम में आप फंसोगे। ओके, तो इस तरह का कस्टमर के ऊपर कभी बिलीव मत करना, जो कि स्पेशली बोले कि ऑफलाइन चलो, ये चलो, इधर चलो, उधर चलो, बाद में पैसा आपको पेमेंट करती हूँ। तो ऐसे कस्टमर से बच के रहना। पहले पेमेंट ले लेना, उसके बाद फिर कस्टमर को जहां जाना फिर लेके जाना, उसके बाद फिर पेमेंट लेना, फिर कस्टमर को जहां जाना फिर लेके जाना। मतलब पेमेंट पहले ले लेना, उसके बाद फिर कस्टमर को जाना, अगर ऑफलाइन जाना हो तो सबसे सेफ तो यही रहता है। ओके, वरना वहां पहुंचने के बाद भी कई लोगों के साथ ऐसा सुनने में आया कि भाई कस्टमर को लोकेशन में पहुंचने के बाद जब कस्टमर से पैसा मांगता है तो कस्टमर खुद उनके साथ मारपीट करता है, और जो दिन भर का कमाई है वो भी छीन बीन लेता है। कई लोगों का ऐसा गैंग होता है, जो लोग बदमाश लोग होते हैं, जानबूझ के ऐसा करते हैं भाई, बुकिंग करते हैं किसी अननोन जगह पे, सुनसान जगह पे बुलाते हैं, उसको फिर डायरेक्ट से जो पैसा वैसा होता है, मोबाइल वोबाइल होता है, वो छीन छान लेते हैं। ओके, इस तरह के स्कैम भी आजकल कई बार बार सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे स्कैम अक्सर होते हैं। तो कोशिश तो यही करो कि ऑफलाइन कभी मत जाओ, और अगर जाना भी हो तो सबसे पहले तो कस्टमर से पैसा ले लो, वरना आजकल भरोसे के लायक कोई भी नहीं है, सच बता रहा हूं। क्योंकि भाई एक पिक्चर का डायलॉग है, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जो भरोसे वाले होते हैं ना वही समझ लो क्या होता है, ठीक है ना। तो भाई अगर आप लोग इस फील्ड में काम करते हो ना तो भाई इस तरह के स्कैम से बच करो, और कोशिश करो जैसे था ऑनलाइन राइड एक्सेप्ट करने का। ओके, तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना रहा। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी रही तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।